हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडियन ओवरसीज। आज हम बात करेंगे कि जब आप अपनी कंसल्टेंसी चूज़ कर रहे हैं या कोई काउंसलर चूज़ कर रहे हैं जो कि आपको हेल्प करने वाला है आपकी ओवरसीज़ एजुकेशन के अंदर, तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है फ्रेंड्स कि आपको देखना है कि जो आपका काउंसलर है उसके पास नॉलेज है। दूसरी चीज़, जो भी कंसल्टेंसी आपके पास है उसको कोई एक्सपीरियंस है। और तीसरी चीज़, जो भी आपको गाइड कर रहा है उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है या नहीं है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से मतलब है कि वो उसको खुद को ओवरसीज एजुकेशन का एक्सपीरियंस है या नहीं है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे थे जो कि बहुत सिंपल कोर्सेज में अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बट मेरे पास रिसेंटली काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो बहुत डरे हुए हैं ओवरसीज एजुकेशन को लेके, अपने एडमिशन्स को लेके। और उनका एक ही क्वेश्चन रहता है कि सर ऑफर लेटर आ जाएगा या नहीं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब मैं चेक कर रहा था, कई सारी जो बड़ी फर्म्स हैं जो कि वेल नोन है इंडिया के अंदर या अब्रॉड के अंदर, उन फर्म्स में जब मैंने कॉल किया और इनिशियली अपने लिए इंक्वायर किया कि मेरे को ओवरसीज़ एजुकेशन चाहिए, तो तीन चीज़ें मेरे पास सामने निकल के आई। सबसे पहली चीज़ कि जो काउंसलर है वहाँ पे उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। नॉलेज के रिगार्डिंग, जैसे कि यूके के अंदर अगर हम बात करें एमबीए के बारे में, तो यहाँ तक काउंसलर्स को बताना पड़ रहा है कि आपको मिनिमम 3 to 5 years का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ एक डराने का तरीका है ताकि आप डरें और डर के हिसाब से आप उसी कंसल्टेंसी के साथ लगातार जुड़े रहें। तो सबसे पहली चीज़ हमने बताई नॉलेज। नॉलेज का आपको कैसे पता लगेगा कि अगर आप हमारी किसी भी टीम मेंबर को कॉल करते हैं, तो आपको पहली चीज़ मैं बताऊं कि करीब करीब 50% ऑफ आवर टीम मेंबर्स हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग अब्रॉड। जो कि जितनी भी ब्रांचेस में आप जाएंगे तो हर ब्रांच में एक ना एक एम्प्लॉई या एक ना एक ब्रांच हेड आपको ऐसे मिलेंगे जो कि खुद बाहर से पढ़ के आए हैं और फिर हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ इस कंपनी के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है नॉलेज। नॉलेज के अंदर आप अपनी रिसर्च स्ट्रांग नहीं करेंगे तो आपको नॉलेज का सामने वाले का नहीं पता लगेगा। यानी कि पहले आपको देखना है कि आपको जिस यूनिवर्सिटी में जाना है, जिस कंट्री में जाना है, वहाँ की एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है। मैंने कंप्लीट फ्री इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे दे रखी है। हर यूनिवर्सिटी के बारे में हमने बात करी है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ के बारे में बात करी है, कैसे वीज़ा एप्लीकेशन होती है, कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, उन सब के बारे में मैंने डिटेल में वीडियोस आपके साथ शेयर कर रखे हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि क्या एक्चुअल प्रोसेस होता है और आप किसी ट्रैप से बच सके। तो सबसे पहली चीज़ है नॉलेज। नॉलेज के अंदर अगेन इंपॉर्टेंट है आप रिसर्च अपनी कितनी करते हैं। जितनी आपके पास रिसर्च है उसको लेके जाइए, या फिर फ़ोन पे भी अगर आप काउंसलिंग करते हैं, वर्चुअल काउंसलिंग अगर इस ड्यूरेशन में आप करते हैं, तो पहले अपने 3 से 4 पॉइंट्स क्लियर कर लीजिए। जैसे कि अगर हम बात करें यूके की, तो यूके में आइल्स वेवर है। अगर आपके पास 70% किसी भी बोर्ड से है, तो आपके पास बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें आपको आइल्स नहीं चाहिए। अगेन स्टेट बोर्ड भी है, तो 65% अगर आपके पास 12th इंग्लिश में है, तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अंदर आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं है। अब आपको डराया जाता है कि आइल्स होगा तो अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, अगर आपके पास इंग्लिश 12th इंग्लिश में मार्क्स है जो कि क्वालिफाई करवा रहे हैं आपको यूनिवर्सिटी में, तो आपको आइल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा पैसा खर्च करने की कोई भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जो होता है वो ओवर द टाइम आता है। ऐसे नहीं होता कि कोई भी काउंसलर जो है वो गया और फटाफट उसको एक्सपीरियंस है वो आपकी हेल्प कर पाएगा। 2 साल 3 साल, हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं वो काउंसलर स्टेज तक आने से पहले एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स रहते हैं, वो एक मेन काउंसलर के अंडर में 2 साल तक कम से कम प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद में जाके वो डायरेक्टली स्टूडेंट से बात कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी काउंसलिंग टीम कितनी स्ट्रांग है और कैसे काउंसलिंग वो करवा रहे हैं। या फिर मिनिमम उनके पास अगर हमारे को ज्वाइन करते हैं तो उससे पहले कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसका हम चेक करते हैं और उसके बाद ही हम स्टूडेंट से उनको बात करने देते हैं। तीसरा है फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज़रूरी नहीं है कि टीम के अंदर सबको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो, लेकिन अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी के अंदर अगर आप विजिट करते हैं, किसी भी उनके ऑफिस में विजिट करते हैं, तो कम से कम 1 या 2 लोग तो ऐसे होने चाहिए जिनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। वो आपके साथ वहाँ क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है वो शेयर कर पाएँ, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या रियल सिचुएशन है उसके बारे में आपको बता पाएँ। अभी क्या होता है कि आपको कोई भी कंट्री आप सेलेक्ट करते हैं, बड़े बड़े सपने आपको दिखाए जाते हैं कि यूके जाओगे, कनाडा जाओगे, आपकी पीआर हो जाएगी, आप जाते इतने पैसे कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इतनी आसान चीज़ें नहीं है। मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको बताया है कि आप अगर ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है आपके लिए पहले 3 से 4 साल।
बहुत मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप इंडिया में एजुकेशन लेते हैं उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। रिसर्च ओरिएंटेड एजुकेशन है, वहाँ एक्चुअल में पढ़ाई करनी पड़ती है, और यहाँ पे काउंसलर्स आपको उल्टा गाइड कर रहे हैं कि आपकी एजुकेशन ईजी होने वाली है। ईजी नहीं होने वाली है, बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो उसके लिए पहले से तैयार रहे, और अपना जो आप करियर पर्सपेक्टिव है वो सिर्फ जॉब ओरिएंटेड अगर रखेंगे तो आप कभी सक्सेस नहीं ले पाएंगे। वहाँ पे आपको पहले पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। अगर डिग्री होगी तो आगे बात कुछ बनेगी, अदरवाइज 70% स्टूडेंट्स के आसपास पहले सेमेस्टर में, इंडिया से जो भी स्टूडेंट जाते हैं वो पहले सेमेस्टर में 70% के आसपास एक या दो सब्जेक्ट में जाके फेल होते हैं। ये रियल डेटा है ओवरसीज एजुकेशन का। तो सबसे पहली चीज़ें ये है कि कैसे आपको तैयारी करनी है उसके बारे में पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या क्या होने वाला है, कैसे एजुकेशन सिस्टम आने वाला है, उसका आपको पता होना चाहिए। इस चीज़ के लिए मैं स्पेशली यूईएल, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन जो है, उनके स्टूडेंट्स के साथ आपको अगले 2 से 3 महीने में उनके जो एलुमनाइज हैं, जो यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनके साथ हम लाइव वीडियो सेशंस करने वाले हैं, और उनसे हम पूछने वाले हैं कि आपको क्या क्या रियल प्रॉब्लम्स वहाँ फेस करनी पड़ी है, किस तरीके से एजुकेशन सिस्टम ने आपको परेशान किया या फिर उसके बेनिफिट आपको मिले। और साथ में हम कुछ ऐसे भी एलुमनाइज से मिलेंगे जो कि वहाँ सक्सेसफुल है, तो उनकी कैसे जर्नी रही, क्या क्या चीज़ें उन्होंने फेस करी और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको आई। प्रॉब्लम्स पता होना आपको ज़रूरी है, सॉल्यूशंस की कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप बाद में बन जाते हैं। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि अगर आप ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और अगर आपको डार्क साइड नहीं पता तो आपके साथ बहुत दिक्कत हो सकती है। आपको होम सिकनेस हो सकती है, आप हो सकता है कि यहाँ लोन लेके आप वहाँ पहुँचें और आपके जो फंड्स हैं उसमें क्रंच आ जाएं और आप बिना डिग्री और जो पैसा था वो भी वहाँ लगा के वापस इंडिया आ जाएं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कंसल्टेंसी, स्पेशली जितने भी कंसल्टेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं तो पहले कम से कम खुद कुछ नॉलेज आप रखें। ज़रूरी नहीं है, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपके पास कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, मैंने बहुत लोगों को कॉल किया है, आपको पता भी होगा कि मेरे कॉल्स आपकी एजेंसीज़ में आए हैं, तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। मैं नाम यहाँ नहीं लेना चाहता ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो इस चीज़ से, लेकिन अगर आप स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं तो प्लीज़ कुछ प्रिपरेशन अपनी भी रखिए। हमारे यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है। आपकी एप्लीकेशन अगर काउंसलर के पास आ भी जाती है तो जो एप्लीकेशन टीम हेड है हमारे हर कंट्री के, उनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ओवरसीज एजुकेशन का। वो एक ना एक बार चेक करते हैं आपकी कि वेदर यू आर एलिजिबल देयर, आपके मार्क्स के हिसाब से आपकी यूनिवर्सिटी सूट हो रही है या नहीं। हो सकता है कि आप 35 लाख रुपीज़ फीस वाली यूनिवर्सिटी ले रहे हैं और आपके 12th में परसेंटेज है 60, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। तो आपकी जो परसेंटेज है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, उसके बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटी मिल रही है। उतना ही पैसा आप खर्च कर रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी टीम आपके यहाँ मॉनिटर करती है। और एप्लीकेशन टीम अलग है, वीज़ा टीम अलग है और काउंसलिंग टीम अलग है। तो काउंसलर सिर्फ काउंसलिंग करते हैं और उसके बाद में भी 3 से 4 लेवल पे आपकी एप्लीकेशन चेक होती है कि वेदर यू एक्चुअली शुड गो इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और नॉट। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। और बाकी जो भी आप जहाँ से भी एप्लीकेशन करवा रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। और आपका जो सितंबर 2022 इनटेक है यूके के अंदर, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो ऑलमोस्ट फुल होने वाले हैं सभी जगह पे। बहुत अच्छी डिमांड और बहुत अच्छे डिसीजन स्टूडेंट्स ले रहे हैं कि ओवरसीज़ एजुकेशन का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं वो लोग। आपका पर्सपेक्टिव्स काफ़ी वाइड होगा और काफ़ी सारे एडवांटेज हैं। ये जो मैंने चीज़ें बताई, इनके अलावा करियर के अंदर आपके पर्सपेक्टिव्स काफ़ी खुलते हैं ओवरसीज़ एजुकेशन से। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए कि जाने से पहले बहुत तैयारी चाहिए होती है, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं। बस जाने की जल्दी आपको लगी रहती है, वो चीज़ का आप थोड़ा अवॉइड करिए और अपनी रिसर्च पे ध्यान दीजिए। आगे आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे फ्रेंड्स, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है। साथ ही फ्रेंड्स 2 अप्रैल को दिशा मैम हमारे साथ लाइव आने वाली हैं। दिशा मैम लाइव हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं शाम को 4 बजे, 2 अप्रैल, जो कि सैटरडे है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाइए और अपना रिमाइंडर सेट कर लीजिए, ताकि ये इंटरेक्टिव सेशन, जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बताई, वो सारी हम इस सेशन में भी कवर करने वाले हैं। तो आप मिस नहीं करें और कंटिन्यूस वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।